क्या हो अगर मैं कहूँ 28 साल का कोई आदमी अपने आप से डिसाइड करे कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट शूटर बनने वाला हूँ, तो आप क्या कहेंगे? और उससे पहले कि उसकी हिस्ट्री चेक करें तो उसने अब से पहले कभी भी शूटिंग नहीं की थी। 28 साल की उम्र में आने के बाद वो सोचता है कि मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है, लेकिन क्या वह जीत पाएगा और कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि ओलंपिक की हिस्ट्री में कहा जाता है अगर आप ओलंपिक का मेडल जीतना चाहते हो तो आपको बचपन से ही शुरुआत करनी होगी। जितना ज़्यादा आप लेट शुरुआत करेंगे उतने चांसेस आपके गोल्ड मेडल हारने के बढ़ जाएंगे। और एक बंदा आया जिसने पूरे ओलंपिक की हिस्ट्री बदल दी, और उस बंदे ने ओलंपिक में सेकंड पोजीशन हासिल करने के बाद भी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उसका ही नाम चला। और सोचो कि जिसने गोल्ड मेडल जीता है उसकी जितनी बातें नहीं होती, जितनी तारीफ नहीं हो रही है, उतनी तारीफ एक सिल्वर मेडल जीतने वाले की होती है। तो क्या रीजन था आखिर में, और वो बंदा कौन था? नाम बताने से पहले शायद आप उसका नाम नहीं जानते होंगे। उनका नाम है यूसुफ डेविक। लेकिन आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा क्योंकि इस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब सवाल ये आता है कि आखिर में एक बंदा 28 साल की उम्र में कुछ करना शुरू करता है और कैसे वो ओलंपिक मेडल जीत जाता है, क्योंकि ये कोई आसान रास्ता नहीं था। तो उससे पहले हम जानते हैं कि यूसुफ सर की क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, और साथ और ऐसे 4 प्रिंसिपल जिनको यूज करके उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचे। और जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो आपकी लाइफ भी पूरी तरीके से बदल सकती है। जो भी आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उन सब का सॉल्यूशन नंबर 4 में छिपा है। तो देखते हैं वन बाय वन। उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर में यूसुफ की हिस्ट्री क्या रही थी। 2001 में जब वो 28 साल के पूरे हुए तब उन्होंने अपने आप से डिसाइड किया कि मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है। उन्होंने अपने आप को कमिटमेंट कर लिया और उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करना शुरू करें। लेकिन अब दिक्कत तब आने शुरू होगी क्योंकि जब बचपन से ही वो एक मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन साथ साथ उनको जॉब भी करनी थी, तो वो मिलिट्री में अपनी जॉब भी कर रहे थे। जॉब के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करना उनको सर काफ़ी मुश्किलें दे रही थी। काफ़ी टाइम के दिमाग में आया कि मैं जॉब छोड़ दूँ और अपने पूरा फोकस इस पर डिवोट करूँ, लेकिन रीज़न कुछ अलग थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो आपको नहीं छोड़ा उसके कैरी ऑन ये करते गए। और जब पहली बार 2006 में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पिस्टल में, और उन्होंने 25 अलग अलग पिस्टल खेले जिसमें उन्होंने हर तरीके से रिवॉर्ड जीते और एक अपनी अलग से नाम बना लिया। उसके बाद उनकी जर्नी शुरू हुई ओलंपिक की ओर। 2008, 2016, 2020 और 2024, मतलब अप्रोक्स 25 साल के सफर के बाद उन्हें अपना ओलंपिक सिल्वर मेडल मिला, जो उनके लिए ड्रीम था। अगर आपने भी नोटिस किया होगा तो इतना कम समय है ये, आप सोच रहे हो कि 25 साल कम समय है। हाँ, क्योंकि बाकी सारे एथलीट्स जो इसके लिए compete करते हैं वो अपनी पूरी लाइफ उस गोल्ड मेडल के लिए, उस ओलंपिक मेडल के लिए डिवोट कर लेते, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में ये टाइम काफी कम था। क्या रीजन था कि वो ये काम कर पाए? बाकी सभी लोग उनके साथ थे नहीं, और जब वो पहली बार अपने गेम ओलंपिक में उतरे थे नहीं, तब उनके साथ में सारे यंग पार्टिसिपेंट थे। सब में एक अलग स्पिरिट थी और वो उन सबसे ओल्डेस्ट थे, फिर भी उन सबको मात देके यंग ब्लड को पीछे करके अपने को आगे किया। 4 प्रिंसिपल से जानेंगे कि कैसे इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होगी और चौथी लाइफ आपकी लाइफ को चेंज करेंगी। तो प्रिंसिपल फर्स्ट कहता है कि 1 शॉट 1 अपॉर्चुनिटी। सोचो कि जो बंदा 28 साल की उम्र के बाद 25 साल अपने लगाता है किसी स्किल को शार्प करने में, और उसके बाद उसको अगर एक गलती भी हो जाए तो उसके पूरा करियर खत्म। यही हो सकता था अगर उन्होंने ओलंपिक में अगर उन्होंने एक गलती भी की होती तो उनका 25 साल का करियर पूरी तरीके से खराब हो सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्वैग के दम पे एक हाथ को पॉकेट में डाल के एक हाथ से पिस्टल विदाउट मतलब मिनिमम इक्विपमेंट यूज करके उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे सीख सकते हो कि आप जो भी कुछ काम करो आपको अपनी आप से कमिटमेंट करो कि दैट इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, दैट इज द वन शॉट एंड वन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हमेशा लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, या तो आप उसको ग्रैब्स कर लो या उसको जाने दे सकते हो। आज चॉइस इज अप टू यू।
और सेकंड रूल से आता है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। हमें बार बार ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा मोटिवेशन होंगे तो हम ये कुछ काम कर पाएंगे, हम अपने लाइफ में बेस्ट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यूसुफ ने ये गलत साबित कर लिया। अगर आप मोटिवेशन है लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप डिसिप्लिन है कि नहीं है। मोटिवेशन किस प्रॉपर टाइम में आपका साथ दे सकता है, लेकिन एक समय बाद मोटिवेशन चला जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे तरीके से डिसिप्लिन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। डेविड गॉर्गन्स भी यही कहते हैं कि मोटिवेशन एक टेम्परेरी एक एनर्जी है जो आपको पुश करती है, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन है तो आप किसी भी कंडीशन में हो आप एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। तो अब आप में मोटिवेशन को ढूंढना बंद करो, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को अडॉप्ट करो। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन अडॉप्ट करोगे नहीं उतने ज़्यादा आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। एक्सेप्ट या लूज, यही हुआ जब उन्होंने 28 साल की उम्र में अपने आप से डिसाइड किया कि मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है। तो उनके पास में सिचुएशन ये थी कि उनकी सारी जनरेशन थी, बाकी वो सारी काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही थी, अप्रोक्स उनसे डबल साल से प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन तो अब उनके सवाल ये था तो अगर उन्होंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की तो वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने जितना टाइम बचा था उसमें उनसे दुगनी प्रैक्टिस की और अपने काम में एक्सीलेंस हासिल की। आई कैन रिपीट अगेन, उन्होंने पीछे बचे हुए साल में उतनी मेहनत की जितने कोई एथलीट नॉर्मल एथलीट अपनी पूरी लाइफ पे करता है, उससे दुगनी मेहनत करके ये प्रूव कर दिया कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपके सोचने से, आपके जो भी बिलीव्स हैं उससे कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो आप भी अपने आप से कमिटमेंट करो, या तो इस काम को छोड़ दो जो आप सोच रहे हैं, या अगर करो, अगर आप मानते हो कि आप लेट हो चुके हैं तो आप इसमें डबल मेहनत करना शुरू करो। जब आप इसमें डबल मेहनत करोगे नहीं तब आपके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और फोर्थ पॉइंट जो आप भी अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं वो है स्टिलनेस। मतलब स्टिलनेस का मतलब ये नहीं होता है किसी कुर्सी पे जाके बैठ जाओ, आराम से रेस्ट करो, आलसी की तरह पड़े रहो। नहीं, स्टिलनेस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो अपनी पूरी पैशन के पूरी फोकस के साथ, उस समय आपका पूरा कंसंट्रेशन उस चीज में होना चाहिए। अब सिचुएशन ये आती है कि बहुत समय हमें इतना पैनिक हो जाते हैं, हम डर जाते हैं या हमें आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। गुस्से के केस में देख लो या किसी पब्लिक स्पीकिंग के केस में, तब उस समय अपने आप से को काम डाउन। जब आप अपने आप की बॉडी के आपके ब्रेन में जो थॉट्स आ रहे हैं उन सबको काम डाउन करोगे, उसको स्टिल करोगे नहीं, तब आप जीत पाओगे। यूसुफ के केस में वीडियो को वापस देखना, उसमें उन्होंने एक हाथ जेब में डाल के फिर पिस्टल से शूट किया था। सोच लो उस बंदे की मेंटल स्टेट कितनी शांत होगी, क्योंकि जहां उनको 25 साल किसी चीज में डिवोट कर रहे हैं, उसके बाद उनकी एक गलती उनका करियर खराब कर सकती है। फिर भी उन्होंने पूरे फोकस, पूरे मतलब डिसिप्लिन और साथ ही अपने आप को इतना काम रखा कि उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। रीजन बस इतना था, वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सवाल ये आता है आप अपने लाइफ में जब भी आपको लगे सिचुएशन काफी पैनिक हो चुकी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस कंडीशन में 5 सेकंड का ब्रेक लो, 5 सेकंड में एक लंबी सांस लो, 5 सेकंड होल्ड करो, फिर 5 सेकंड रिलीज करो। ऐसे आप 2-3 सेट करोगे, आपका पूरा जो बॉडी का मेंटल जो भी कुछ सब डिस्टर्ब है एकदम शांत हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। जब ये सेटल डाउन हो जाए उसके बाद डिसीजन लो, आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ पाएंगे। इस अगर वीडियो में कुछ लेसन सीख सकते हो तो कुछ भी ना सीखो तो एक फोर्थ लेसन स्टिलनेस को अपने लाइफ में अप्लाई करके देखना। जब भी आपको लगे कि ये मुश्किल है, मेरे साथ में नहीं हो पा रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, तब लंबी लंबी सांसें लो, अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करो, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द ब्रीथिंग। हाउ मच यू टेक ब्रीथ, इट डिपेंड्स हाउ यू यूटिलाइज योर एनर्जी। और एक बात वापस से कहूँगा, दोस्त होने के नाते अगर आपको लगता है कि आपको लेट हो चुका है तो आप ज़्यादा पास्ट में रिग्रेट करने से बेटर है अब जो टाइम बचा है उसमें आप अपना 100% से 200% लगाने की कोशिश करो। यूसुफ के केस में भी यही हुआ था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आगे ही वीडियो मैंने दे रखा है जिसपे मैंने ब्रूस ली के कैसे लाइफ स्टाइल है उनके बारे में बता रखा है, तो एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें जिसमें आपको अच्छे तरीके से आप अपने क्राफ्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो उसमें पूरी मैंने डिटेल से बता रखा है। क्योंकि जिसमें जब तक आप किसी स्किल को सीख लेते हैं लेकिन जब उसको सही तरीके से क्राफ्ट नहीं कर पाते हैं, उसको सही तरीके से इंप्रूव नहीं कर पाते तो उस स्किल्स का मतलब ही क्या है। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर